Hello friends, welcome back to our channel. Today in this video we will discuss SSC GD एग्जाम 2025 क्वेश्चन ऑफ 10 फरवरी थर्ड शिफ्ट। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आज आपका जानते हैं 10 फरवरी आपका थर्ड शिफ्ट का जो कि SSC GD का एग्जाम समाप्त हो गया है, तो उसी के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि आपका जीके जीएस पोर्शन से रहने वाला है। और इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो वहाँ से ज्वाइन होकर इसका PDF जो कि आप ले सकते हैं। बाकी चलिए क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हु गॉट द पर्पल कैप इन IPL 2023। तो मोहम्मद शमी जो कि आपका राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ब्रिगेडियर BD मिश्रा इज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ विच स्टेट यूटी। तो आपका लद्दाख के हैं, तो लद्दाख जो कि राइट आंसर हो जाएगा। वही बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट वाज द लिटरेसी रेट ऑफ केरला अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। तो आपका The literacy rate in Kerala has increased and is 94.00% as per 2011 census। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं मेल लिटरेसी की बात कर ले 96.11%, वाइल फीमेल लिटरेसी रेट इज 92.07%। द ओवरऑल लिटरेसी रेट ऑफ केरला इज 94%, विच इज द हायर देन द एवरेज लिटरेसी रेट ऑफ 72.98% इन इंडिया। ओवरव्यू फ्रॉम सेंसस ऑफ 2011। The literacy rate in the country is 74.04% and 82.14 male and 65.46 for male। वहीं केरला हैज़ रिटेन इट्स पोजीशन बाय द बीइंग एट द टॉप विथ द लिटरेसी रेट ऑफ 93.91%। वही बात कर ले केरला के बाद केरला इज फॉलोड बाय लक्षद्वीप जो कि आपका 92.28% है एंड मिजोरम उसके बाद आपका 91.58% है। वहीं बात कर ले विथ लिटरेसी रेट ऑफ 61.80%, बिहार रैंक लास्ट इन द कंट्री। वहीं अरुणाचल प्रदेश 66.95% एंड राजस्थान 67.06% प्रीकेट बिहार के बाद आपका अरुणाचल प्रदेश के बाद राजस्थान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका थ्रू विच अमेंडमेंट वाज द राइट टू एजुकेशन एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं आर्टिकल 21 was added to the 86th Constitutional Amendment Act 2002, which provides that the state shall make law to make free and compulsory education for all children between 6 to 12 years of age to give practical shape to this right. The Right to Free and Compulsory Education Act 2009 was passed in Parliament। फ्रेंड्स वीडियो से आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि हमारे टीम द्वारा जो कि आपका SSC GD 2022 का ऑफिशियल पेपर से जो कि PYQ विथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो कि तैयार किया गया है, वहीं आपका SSC GD 2024 का भी SSC GD 2025 का भी जो कि तैयार किया गया है ऑनगोइंग जो कि आपका चल रहा है। जीके जीएस पोर्शन का जो कि आपका 100% रियल क्वेश्चन रहता है जो एग्जाम में आ रहा था विथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स यानी एक्स्ट्रा क्वेश्चन के साथ भी उससे रिलेटेड जो कि रहता है। वहीं आपका हमारे द्वारा 40 टॉपिक स्टैटिक का जो कि जीके का ई-बुक भी तैयार किया गया है और वहीं आपका डेली 50 क्वेश्चन का जो कि जीके जीएस क्यूज होता है आपका बेस्ड ऑन SSC एग्ज़ाम के बेस पे जो कि आपका क्यूज भी टेलीग्राम पर कराया जाता है। तो इन सभी में पार्टिसिपेट अगर लेना चाहते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। जानती हैं कि PYQ कितना आपका जो कि बेनिफिशियल रहता है एग्ज़ाम के लिए, तो आप लोग परचेस कर सकते हैं। तो परचेस करने के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से जाकर हमारे पास मैसेज कीजिएगा। तो और इसका जो कि डेमो देख सकते हैं आप लोग, ये बुक का डेमो जो कि लगा दिया गया है एक क्वेश्चन के साथ, बाकी उसके साथ बहुत से क्वेश्चन जो कि आपका ऐड कर दिए गए हैं MCQ की फॉर्मेट में। बाकी जिनको भी लेना होगा मैसेज कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो कि लिंक दिया गया होगा। चलिए फ्रेंड्स वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द पीरियड ऑफ टाइम अराउंड 12,000 ईयर अगो इज कॉल्ड। तो नियोलिथिक ईरा जो कि आपका कहा जाता है। द पीरियड ऑफ टाइम अराउंड 12,000 ईयर अगो इज कॉल्ड द नियोलिथिक ईरा एंड द एंड ऑफ पैलियोलिथिक ईरा। द नियोलिथिक ईरा इज ऑल्सो नोन एज द न्यू स्टोन एज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हेन वाज द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड। तो आपका 1932 में जो कि आपका हुआ था। वहीं बात कर ले आपका थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की। तो द थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड बिटवीन नवंबर एंड दिसंबर इन 1932। इट वाज हेल्ड इन लंदन। द रिकमेंडेशन ऑफ द conference were published in a white paper in March 1933. The Government of India Act of 1935 was
passed based on this recommendation. Mahatma Gandhi attended the second round table conference. B.R. Ambedkar and Tej Bahadur Sapri attended the all three round table conference. वहीं बात कर ले द थ्री राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वेयर हेल्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट एज पार्ट ऑफ सीरीज ऑफ कॉन्फ्रेंस बिटवीन 1932 to discuss constitutional reforms in India. The first round table conference was held in November 1930, which failed due to the absence of the country's prominent leaders. The second round table conference was held in London at the end of 1931. Gandhi was the leading Congress party in it, and Gandhi said that his party represented the whole of India. The claim of Gandhi was challenged by the three major parties. The princely state claimed that the Congress has no right in the territory under their control, and the Muslim League said that its work in the interests of Muslim minority. And the third challenge was from B.R. Ambedkar that the Congress party does not represent the lower caste. Therefore, this conference also failed, and the Gandhi had to return to India empty-handed. On returning to India, Gandhi started the civil disobedience movement. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. नेक्स्ट है आपका हु वाज द सेकंड पर्सन टू लैंड ऑन द सरफेस ऑफ द मून. तो एडविन एल्ड्रिन वाज द सेकंड पर्सन टू लैंड ऑन द सरफेस ऑफ द मून. तो एडविन एल्ड्रिन जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा. वहीं बात कर ले नील आर्मस्ट्रॉन्ग लैंडेड ऑन द मून for the first time. This was achieved on 20 July 1969 by sending two men in Apollo 11. Neil Armstrong and Buzz Aldrin went to the lunar surface in an expedition called Apollo 11. The Apollo 11 space mission was launched by a Saturn V rocket from the Kennedy Space Center on July 16, 1969. This mission made history by taking Neil Armstrong and Edwin Aldrin to the surface on the moon on July 20, 1969. The Apollo 11 space mission entered lunar orbit 3 days after launch. Apollo 11 astronaut Neil Armstrong and Aldrin used the Eagle lunar module to land on the moon. Armstrong and Aldrin landed the lunar module in a crater called the Sea of Tranquility. चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. नेक्स्ट है द पीरियड बिटवीन 2 मिलियन ईयर टू 12,000 ईयर इज कॉल्ड. तो पैलियोलिथिक एज जो कि आपका क्या कहा जाता है. द इरा फ्रॉम 2 मिलियन ईयर अगो इज द ओल्डेस्ट इरा एंड इट इज कॉल्ड पैलियोलिथिक एज. इट स्पेंड द पीरियड ऑफ 12,000 ईयर. दिस लॉन्ग पीरियड इज क्लासिफाइड इनटू 3 फेजेस: अर्ली, मिडल, लेट पैलियोलिथिक एज. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म शॉर्ट सर्विस इज रिलेटेड टू विच गेम. तो बैडमिंटन जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा. द टर्म शॉर्ट सर्विस इज रिलेटेड टू द game of badminton. It is technique used to hit the shuttlecock softly over the net and towards the short service line in the front of opponent. The word service is related to which of the following game. की बात कर ले तो वॉलीबॉल से जो कि आपका रिलेटेड है. तो ये भी क्वेश्चन जो कि आपका एक इम्पोर्टेंट है. इन वॉलीबॉल द टर्म सर्विस रेफर्स to the act of hitting the ball over the net to start a rally. French short service test is for the game for badminton. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. नेक्स्ट है आपका सरुल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट. तो झारखंड जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा. सरुल इज अ पॉपुलर फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय वेरियस ट्राइब्स इन झारखंड रीजन. दिस फेस्टिवल इज द ट्राइबल न्यू ईयर एंड इट इज सेलिब्रेटेड बाय द ट्राइब्स ऑफ झारखंड लाइक मुंडा, ओरेन, हो etc. Sarul means worship of tree. Being close to nature, these tribes start the Sarul festival by worship trees and other element of nature. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. नेक्स्ट है आपका ईश्वरी प्रसाद बिलोंग्स टू विच घराना. तो लखनऊ घराना से जो कि रिलेटेड है और आपका कथक डांसर भी है. श्री ईश्वरी प्रसाद जी, अ नेटिव ऑफ हंडिया एरिया इन प्रयागराज, इलाहाबाद, स्टार्टेड एज द ओरिजिनल प्रोमोटर ऑफ द लखनऊ घराना ऑफ कथक डांस. Kathak is established in 3 different forms known as घरानास, named after the city where the Kathak dance tradition developed, जयपुर, बनारस एंड लखनऊ घराना. तो ये रहा क्वेश्चन जो कि आपका आज के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए थे जीके के. बाकी इसका जो पीडीएफ है आपको अपलोड कर दिया जाएगा कुछ ही देर में वीडियो अपलोड होने के बाद टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ से भी ज्वाइन हो सकते हैं. बाकी हमारा जो आपका प्लान है जो कि परचेस करना चाहते हैं PYQ का, तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो कि आपका लिंक दिया गया होगा. तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत.